नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब शिक्षा के मंदिर तो राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो जाए या फिर देश के अंदर ही देश के विरोध में नारे लगाए जाए तो फिर क्या किया जाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर खबरों में है। बुद्धिजीवियों के गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में मंगलवार को कुछ छात्रों ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाई। इस मौके पर देश विरोधी नारे लगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए। विरोधी छात्रों ने गो बैक इंडिया, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी जैसे नारों ने पूरे कैंपस में बवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारी और सियासी बयानबाजी का दौर। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जेएनयू में ऐसी घटना हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जेएनयू में ऐसी घटना बार बार क्यों होती है। इसी पर होगी आज बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। आतंकी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद उठा विवाद बढ़ता जा रहा है। देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ एबीपी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर दिल्ली को जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली जावेद को पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रोफेसर जावेद प्रेस क्लब में आयोजित उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां भारत विरोधी नारे लगाए गए। 9 फरवरी को जेएनयू और 10 फरवरी की रात दिल्ली प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। दोनों मामलों में पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो, भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। दरअसल जेएनयू में लेफ्ट स्टूडेंट्स ग्रुप ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की याद में एक प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम को पहले तो इजाजत मिल गई थी, लेकिन एबीपी की शिकायत के बाद प्रशासन ने परमिशन वापस ले ली। लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम हुआ और हमको एकदम लगता है कि भाजपा और एबीवीपी ठीक जिस तरीके से एचसीयू में अपने पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर से बदला लेने के लिए, क्योंकि आप उनके साथ एग्री नहीं करते हैं। जेएनयू में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये है आखिर बार बार जेएनयू को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी क्यों तेज हो जाती है। बीते कुछ महीनों से जेएनयू पर वैचारिक हमले तेज हो गए। कोई विश्वविद्यालय को देश विरोधियों का अड्डा कह रहा है तो कोई नक्सलियों का गढ़। लेकिन खुले विचारों और शिक्षा के बयार के बीच जेएनयू में जो एक बात नजर आती है वह निश्चित ही वामपंथ की तरफ संस्थान के झुकाव की है। केंद्र सरकार के साथ होते संस्थान में टकराव के बीच जेएनयू किस रास्ते पर बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। समय के लिए प्रीति पांडे और आलोक मोहन के साथ विजेंद्र सिंह। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिर में जब इस तरह की बयानबाजी होने लगे, शिक्षा के मंदिर में छात्र शिक्षित होने से ज्यादा कुछ और अगर करने लगे तो फिर इसे हम किस रूप में लें। हम इस चर्चा में शामिल करेंगे अपने तमाम साथियों को, तमाम लोगों को, और हम चर्चा भी इस बात को लेकर करेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए। देश के अंदर जब देश विरोधी नारे लगने लगे, क्यों लगने लगे, इसके पीछे कारण क्या है, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आनंद कुमार, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। इसके साथ साथ शकील अहमद खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, महेश गिरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद हैं, पीयूष राज जो कि आयशा के नेता हैं जेएनयू के, और आलोक सिंह जो कि एबीवीपी के नेता हैं जेएनयू के। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरी, जिन्होंने आज दिल्ली पुलिस के सामने जाकर शिकायत भी की है। महेश जी, ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्या हुआ कि बतौर सांसद, बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता, बतौर इस देश के नागरिक आपने पुलिस से जाकर शिकायत की? देखिए, ये बात सभी को पता है, फुटेज सभी ने देखी है। न्यूज चैनल में भी बहुत इस बात को दिखाया गया है कि किस तरह से जेएनयू के अंदर अफजल गुरु की बरसी पर उसका महिमा मंडन किया गया। महिमा मंडन करने के साथ साथ उनको मार्टियर, एक शहीद की बात वहां पर की गई।
सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी उसको चैलेंज किया गया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात, वहां पर भारत विरोधी नारे लगे, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कश्मीर की आजादी के नारे लगे, इंडिया गो बैक के नारे लगे। ये राष्ट्र विरोधी नारे जो लगे हैं, ये सीधा सीधा देशद्रोह है। जब ये वीडियो फुटेज में जब मेरे को पूरी इसकी पुष्टि हुई, और पुष्टि जैसे ही हुई, मैंने तुरंत ही समझा कि इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। इसीलिए मैं डीसीपी के पास गया, शिकायत की, और मैं इस बात से आज संतुष्ट हूं कि उसकी एफआईआर हो चुकी है। और मैंने ये भी मांग की है कि इनमें जो जो छात्र सम्मिलित हैं, जिन्होंने ये नारेबाजियां की थी, उनके चेहरे पहचाने जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। कहीं भी कभी भी भारत विरोधी बातें या भारत के खिलाफ नारेबाजी और राष्ट्र विरोधी हरकतें कदापि बख्शी नहीं जानी चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी आज इसको फुटेज में, आप वीडियो फुटेज में एक बाइट में कहा है कि ये कभी माफ नहीं किया जाएगा, इसके लिए कड़ी कार्रवाई भी होगी। मैं लगातार पुलिस के साथ संपर्क में हूं, अपडेट भी ले रहा हूं, क्या हुआ क्या नहीं, और भी गिरफ्तारियों की मांग कर रहे हैं जो इसमें सम्मिलित है। एक तरफ हनुमंत थप्पा एक राष्ट्रीय योद्धा यहां पर अपने जीवन से लड़ रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्र के विरोध में नारेबाजियां हो रही थी। मुझे लगता है कि जब ऐसी गिरफ्तारियां होगी जो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, हनुमंत थप्पा जैसे शहीदों को ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ऐसे असामाजिक तत्व जी महेश जी, वहां के छात्र लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके छात्रों का कुछ का कहना है कि ये विचारधारा का टकराव है, दो छात्र संगठनों की विचारधारा का टकराव है, और विचारधारा के टकराव के कारण हालत यहां तक पहुंचे हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि मैं मौके पर था ही नहीं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जेएनयू के बारे में यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती नहीं है। कई नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी भी कही है कि जेएनयू आखिर विरोधियों का गढ़ क्यों है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि जेएनयू में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि भारत विरोधी हैं। आप क्या मानते हैं? देख, एक बात तो बार बार ये बातें आ रही थी कि जेएनयू में ऐसी कई बार बातें होती है और कई बार ये चर्चा में आ जाता है। मैं मानता हूं ये कई बार ऐसा चर्चा में आया है, पर इस बार तो हदें लांघ दी गई। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया, और जिस तरह से नारेबाजियां हुई है, इंडिया गो बैक, भारत के अंदर वो कह रहे हैं इंडिया गो बैक, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहां पर जिस तरह से वो एग्रेसिव थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो छात्र है जेएनयू के छात्र इस देश के भविष्य है। ये किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ की बात नहीं है। उन छात्रों में कहीं ऐसे कोई घुस तो नहीं गए जो आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते हैं, और ये क्यों इस तरह से इनको समर्थन दिया जा रहा है। कई लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसके समर्थन में थे, उस मार्च में वो ऑर्गेनाइजर्स के समर्थन थे। तो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा ये बन चुका है, और मैं ये मानता हूं कि इसके लिए हमें बहुत ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और आज पुलिस प्रशासन उस मार्ग पर चल चुकी है। पहली गिरफ्तारी कन्हैयालाल की हुई है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो इसमें निर्दोष साबित होंगे उनके लिए भी हम बात करेंगे कि जो इसमें निर्दोष है उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न हो। पर जिनका गुनाह माना जा चुका है और जो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, उनके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिले, सबक ऐसा दिया जाए, कोई हिम्मत न करे इस भारत देश में रहकर देश के विरोध में आवाज उठाने की। आलोक सिंह आईसे नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। आलोक जी, शिक्षा के मंदिर में छात्र शिक्षित होने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि शिक्षा के इस कैंपस में, शिक्षा की इस चार दीवारी में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं? आखिर कौन जिम्मेदार है? सर, मुझे लगता है इसके लिए वामपंथी जो संगठन है, कोई भी स्टूडेंट जब आता है कैंपस में तो निश्चित ही उसके अंदर वही पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म होता है जो अपने समाज में अपने पेरेंट्स से सीखता है। लेकिन जैसे इस कैंपस में आता है, वो डिविसिव पॉलिटिक्स जो लेफ्ट का एकदम आधार है, वो यहां पे शुरू हो जाता है। उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, धीरे धीरे उसे समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ, और बाद में उसे देश के खिलाफ किया जाता है। जी। और आप देख सकते हैं जो ये पूरी वीडियो क्लिप्स आई हैं, जो आप पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, उसमें देख सकते हैं कि पूरा वामपंथी संगठन इस
पूरे प्रकरण में अफजल गुरु को शहीद बताने की बात की गई है, उसमें भारत को तोड़ने की बात की गई है, उसमें ये नारे लगाए गए हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये जो माहौल बना, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता आलोक सिंह बता रहे थे, लेकिन आयशा क्या कहता है? पीयूष राज हमारे साथ मौजूद है। पीयूष जी, इस तरह की आवाज क्यों उठ रही है, इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, और क्या इससे जेएनयू कैंपस बदनाम नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि ठीक है, इस तरह की आवाजें, इस तरह के बयान आते रहने चाहिए? देखिए, इस तरह के किसी भी प्रतिक्रियावादी नारे का आयशा ने खंडन किया है, ना ही आयशा के किसी लोगों ने उसको लगाया है जी। ऐसे किसी भी प्रतिक्रियावादी नारे का लेफ्ट के भीतर या प्रगतिशील आंदोलन के भीतर कोई जगह नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि जो कहा जा रहा है कि एबीवीपी के द्वारा आयशा उसमें कहीं से ऑर्गेनाइजर नहीं था, जेएनयू इशू कहीं से नहीं ऑर्गेनाइजर था, और एबीवीपी का वहां पर जिस तरह से लुम्पेनिज्म बना, वहां पर जिस तरह से 60-70 लोग आकर के कुछ लोगों को थ्रेट करने लगे, उस वैसी स्थिति में ये जेएनयू की रवायत रही कि जेएनयू छात्र संघ के लोग और वहां पर जो भी बड़े छात्र संगठन के लोग होते हैं वहां जाते हैं। ऑर्गेनाइजर से हमारी किसी भी तरह की कोई भी उसमें राजनीतिक हमारे कोई भी सहमति नहीं, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, हमारे उनसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और अपने डिफरेंसेस को हम लोग हमेशा रखते भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह का एबीवीपी ने वहां पर हुलिगनिज्म किया, जिस तरह से वहां पर इंस्टिगेट किया, और ये लगातार ये लोग हुलिगनिज्म करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। और लेकिन पीयूष जी, जेएनयू के कैंपस में इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, और वहां पर छात्र खड़े रहते हैं। क्या छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है कि देश की जमीन पर खड़े होकर देश के खिलाफ नारे लगाने वाले लोगों को मारकर वहां से भगाया जाए? ऐसा कोई स्लोगन दिया तब भी उनकी गिरफ्तारी हुई, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। अगर देश के खिलाफ नारा लगाना, अगर उसका खिलाफ प्रोटेस्ट करना लुम्पेनिज्म है, तो मैं ऐसा लुम्पेनिज्म हमेशा करूंगा। अगर शकील साहब आजादी की बात हो रही है, डॉक्टर शकील तोड़ने की बात हो रही है, अगर अफजल गुरु को जो है राष्ट्रवादी जिस तरह डॉक्टर शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं जेएनयू के, कांग्रेस के नेता भी हैं। शकील साहब, जेएनयू कैंपस में जो हुआ, क्या आपको लगता है ठीक है? इसकी निंदा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर पुलिस को गंभीर एक्शन लेना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कैंपस देश के अंदर सांप्रदायिक विरोधी एक अड्डा है और रहना चाहिए जी। सांप्रदायिक विरोधी विचारधारा के खिलाफ, देश के अंदर फैले हुए असमानता के खिलाफ, देश के अंदर चलने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बहस की वो जगह बनी है और बनती रहनी चाहिए। ये तो पहली बात है जी। मैं काउंटर सवाल करना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग जेएनयू को बंद कराने की बात क्यों कर रहे हैं जी? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, ये काउंटर आर्गुमेंट है कि आपको इतनी परेशानी हो जाती है किसी डिबेट से। डिबेट अच्छा है, बुरा है, डिबेट नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आयशा के साथी ने कहा, किसी भी तरह की प्रतिक्रियावादी जो वक्तव्य है उसका खंडन भी किया जाता है, उसके खिलाफ लोग रहते भी हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा और संघ पलटन के द्वारा जिस तरह की, उनके द्वारा भी जिस तरह की प्रतिक्रियावादी बातें कही जाती हैं, आपको मैं 2 मिसालें देना चाहता हूं। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। पीडीपी, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का अफजल गुरु के मामले में क्या बयान है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। पंजाब में बैन सिंह के हत्यारे के साथ इनका अकाली दल के क्या बयानात हैं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। तो इसलिए ये दोहरे चरित्र वाले लोग अगर सवाल खड़ा करते हैं तो काउंटर सवाल पैदा होता है। जहां तक रही उस घटना के सवाल, जेएनयू एक डिबेटिंग सोसाइटी है और रहनी चाहिए। जेएनयू के अंदर खुली बहस होनी चाहिए। हां, जेएनयू के अंदर यह नहीं होना चाहिए कि साहब आप एक ऐसा विरोध का स्वर स्थापित करें जिस विरोध के स्वर की जरूरत महेश जी, जेएनयू का जैसा कि मुझे पता चला है एक प्रोटोकॉल इंक्वायरी चल रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन आपने कैंपस को क्या बना दिया है? महेश जी बार बार जेएनयू को बंद करने की बात करना, साफ तौर पर यह आरोप है कि आप ही वहां पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक मनोज जी मैं मेरी खिलाफ नारे नहीं, मनोज जी, मतलब देश के मनोज जी एक सार्थक डिबेट, मनोज जी बोले हाँ, ये बात सही है कि मनोज जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सरकार के
सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पर जेएनयू बंद कराने की बात की गई हो। सरकार ने कभी भी जेएनयू बंद कराने की बात नहीं की। अब इस केस में भी अगर देखोगे तो हम केवल उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए गए। जेएनयू को बंद करने की मांग तो कभी की नहीं गई, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पहल भी नहीं हुई है। अब किसी के अपने निजी वक्तव्य आए हो, उसको लेकर के आप सरकार को निशाना साधते हो, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अब ट्विटर पे किसी की कोई बहस हो और बयान के बहस तो आप इसको सरकार की स्टेटमेंट बताओगे तो उसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। हमारी केवल एक ही बात है कि राष्ट्र विरोध की बातें जेएनयू ही नहीं बाकी और कहीं भी देश में होगी उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं महेश गिरी एक राष्ट्रभक्त हूं। इस देश में ऐसे 125 करोड़ की आवाम है जो राष्ट्रभक्त है, इस देश में सांस लेती है, वो कभी भी ये सहन नहीं करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हमने मांग की है। लेकिन राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट आपकी तरफ से नहीं होगी ना किसी की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रहेंगे। प्रोफेसर आनंद कुमार से भी पूछेंगे कि वो इस घटना को लेकर क्या जानते हैं, क्योंकि सालों तक वहां रहे हैं, छात्रों के बीच उनको भी पढ़ा। एक छोटे से ब्रेक के बाद